आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज 10 दिसंबर 1948 के दिन भारत में नहीं पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे विश्व के लोगों का संगठन है और जो सबके बारे में चिंता करता है। उसने 1948 के दिन में विश्व मानव अधिकार आयोग की विश्व मानव अधिकार की घोषणा किया। उसमें ये तय कर दिया कि मिनिमम कम से कम क्या मिलना चाहिए, जो मनुष्य समाज जो मनुष्य यहाँ जन्म लेता है उसे क्या चाहिए। पहले जातिगत भेदभाव, समाजगत भेदभाव और यही नहीं रंगगत भेदभाव। नेल्सन मंडेला भारत के विश्व के स्तर के और दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने रंग भेद के विरुद्ध बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और कहा कि भाई मुझे इस और उनको जेल गए और बहुत दिनों तक जेल में रहे, फिर राष्ट्रपति बने। तो पूरे विश्व में 1948 के दिन जब विश्व मानवाधिकार की घोषणा हुई, आज का दिन 75 साल। अब 75 साल पहले जो विश्व मानवाधिकार में जब परिभाषित हो गया कि हमें क्या चाहिए, तो क्या हम बराबर हुए? नहीं, मतलब ना हमारे खाने का बराबर हुआ, ना रहने का बराबर हुआ, ना जीने का बराबर हुआ, ना शिक्षा में बराबर हुआ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। खास तौर से आदिवासियों के बारे में आप चिंता करिए, सोचिए। अभी तो कुछ शहरों में रहने लगे हैं लोग, गांव से रहकर पहाड़ों में रहते थे। क्यों रहते? चिंता करने की बात है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपने देवी देवताओं, अपने ओरिजिन को बचाने के लिए वो पहाड़ों के ऊपर रहते थे। पहाड़ों में झोपड़ी बना के रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि अपने संस्कृति को बचाना, सभ्यता को बचाना, अपने कल्चर को बचाना है, इसलिए वो इस तरह के जीवन व्यतीत करते थे। विश्व मानवाधिकार आयोग जिसे हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है उसे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। तो मतलब समाज में रहने वाले लोग समानता के साथ रहें, विश्व बंधुत्व की कामना करें, कोई ना कम रहे ना कोई ज़्यादा रहे, असमानता खत्म हो, ना जाति पात का भेद हो, सबके साथ बैठकर लोग सुकून से जिए। और सबके बाद मेरे को ज़रूरत है 5 एकड़ ज़मीन की तो मैं 5 एकड़ लूँ, 2 एकड़ की ज़रूरत है 2 एकड़ लूँ, मेरे पास हो 1 एकड़ की ज़रूरत है तो 1 एकड़ लूँ। मैंने ज़मीन का कोई मालिकाना नहीं है, ज़मीन के भी किसी की स्वामित्व की नहीं है। ज़मीन में पट्टा बनता है और पट्टा अस्थायी होता है। जो उसमें खेती करता है, उसमें काम करता है, उसी का वो ज़मीन होती है। तो विश्व मानव अधिकार आयोग में विश्व मानव के चिंतनशील लोगों ने ये कहा कि विश्व में पैदा होने वाला हर मानव, जिसमें शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए और समानता के रूप में वो रहें, ताकि आपको भी कपड़े की जरूरत है तो मेरे को क्या मेरे शरीर में ऐसा कोई परेशानी है कि मैं ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनूं, आप ज़्यादा अच्छा कपड़ा ना पहनूं। तो हमारी ये ज़रूरत है कि हम साथ में रहें और